विलास और शुभा गुले का आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बिल्कुल दिल से बात करेंगे क्योंकि जो डेटा हमारे पास है 14 इयर्स का वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। हेलो, तो दोस्तों आज यहां से राइट कितने औरंगाबाद के कितने ऐसे शहर है कि जो ये फ्रीडम की फाइट लड़ रहे हैं। राइट, आर यू फ्रीडम फाइटर? दोस्तों यही फ्रीडम की फाइट हमने शुरू की थी राइट लगभग 14 साल पहले, और ये नहीं लगा था राइट कि स्टेज पे आके बात कर सकते हैं। हेलो, कितने लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं? आप ही इस स्टेज पे आ सकते हो जिसके अंदर ये गर्स है, सपने रखने की हिम्मत रखती है कि जो सपनों में लेके जान होनी चाहिए। हमने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो एक ड्रीम लेके आए थे हम ये बिजनेस में राइट। और जब हमने ये बिजनेस को शुरुआत की थी ना तो हम ऐसे नहीं थे, बहुत अलग थे। वो स्टोरी में आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते कुछ थैंक्स से राइट। ये बिजनेस में जब मैंने शुरू किया था तो पहले भगवान को थैंक करूंगा कि इतना टेढ़ा दिमाग वाला आदमी सीधा कैसे हो गया हाँ बोलने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में था और हाँ बोलने की आदत ही नहीं था, हमेशा नेगेटिव सोचने वाला दिमाग था। लेकिन ब्लेसिंग अच्छी थी तो हमने ये बिजनेस शुरू किया राइट। भगवान को थैंक्स करेंगे। दूसरा थैंक्स करेंगे राइट इनके और हमारे माता पिता जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए राइट, और बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश तो की लेकिन हमने नहीं पढ़े। हेलो, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए। उसके बाद में हम थैंक्स करेंगे राइट कंपनी का। और 18 साल के बाद कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट, कोई भी बैकग्राउंड से आप इसको शुरू करके राइट ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरा थैंक्स करेंगे हम हमारी जो अपलाइन है राइट शंकर एंड संगीता पावड़े जिन्होंने हमें जस्ट स्टार्ट किया राइट। उसके बाद में हमारे बाबा साहब एंड कविता शिंदे राइट, इन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत सारी चीजें हमें सिखाई, प्लान कैसे दिखाना है, क्या कैसे। बहुत नखरे करता था मैं शुरू में राइट, टाई नहीं पहनूंगा, प्लान नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने एडजस्ट कर लिया मुझे, इसलिए तो आज हम स्टेज पे। तो हम अपनी ये दोनों अपलाइन का थैंक्स करेंगे राइट। उसके बाद में राइट जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी, जो मेरे अपलाइन डायमंड है राइट, जिनकी मेंटरशिप में मैं आज काम कर रहा हूं, उनका नाम है चेतन एंड विनीता रस्तोगी राइट। अगर आप देखेंगे चेतन जी और मैं 9% था तब मुझे बॉम्बे एक बार छोड़ने का मौका आया। ऐसे ही सेमिनार के बाद मैं बॉम्बे जा रहा था तो सुबह में जब मैं वहां पर गया तो नाश्ता कर रहे थे हम एक होटल में, जब ब्रेकफास्ट किया उस दिन उन्होंने 1000 रुपीज का नोट दिया, क्रिसमस था और लड़का जो वेटर था वो भी क्रिश्चियन था। 300 रुपए की बिल थी लेकिन वापस उन्होंने पैसा नहीं लिया। वो बोले कि इसका क्रिसमस बहुत अच्छा जाएगा। उनसे मैंने तभी सीखा कि किसी के लाइफ में आनंद कैसे देना होता है। और वो लड़के की जो खुशी देखी थी मैंने, मुझे पता चला कि सही है, इनके जैसा मुझे भी बनना है। उसके बाद में राइट हमारे अपलाइन डबल डायमंड राज एंड संगीता शाह राइट, इन्होंने भी कुछ लाइफ में हमारे इनपुट दिया। मैं 12% गया तो मुझे बॉम्बे छोड़ने का फिर से मौका आया, क्योंकि पट्टी का ड्राइवर था ना, तो भरोसे से डायमंड्स को लेके जाने के लिए बहुत अच्छा आदमी था। हेलो, तो आपकी कोई भी क्वालिटीज ना कहीं भी काम आ सकती है। हेलो, यस और नो? तो मैं उनको बॉम्बे लेके गया था तो साथ में मेरे दूसरे भी मेरे दोस्त थे, वो थे पुलिस हवलदार, एक था पक्का ड्राइवर। छोड़ा उन्होंने उनको हमने वहां पर, और छोड़ा जहां पर विनोद एंड रोमा वाबी उनके घर पे छोड़ा, जो कि आज बिजनेसमैन है बहुत बड़े। और हमें दोनों को भी लगा कि यार इनको जरूरत है बिजनेस की, हमें 2000% जरूरत है बिजनेस की। तो थैंक्स करते हैं हम राज एंड संगीता शाह जी का कि इतने बड़े बिजनेस को उनको पहले 12% में हमने देखा और ये बिजनेस सीरियस किया राइट। उसके बाद में कुलीन एंड मीना देसाई राइट, जिनकी एक सीढ़ी थी की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जो शुरू में मैंने सुनी थी, लेकिन मैं हिंदी सीढ़ी नहीं लेता था, इंग्लिश लेके आता था बॉम्बे से। क्यों पता है? क्योंकि इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए लेके आता था। और वो सीढ़ी की वजह से मैं इस स्टेज पे हूं, क्योंकि वो सीढ़ी में लेके आता था, लोगों को देता था और बोलता था कि इसमें क्या बताया मुझे बोलो। वो बोलते थे बिजनेस क्या है, मैं बोलता था चलो मीटिंग में। हेलो, तो उनका भी थैंक्स, उनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। उसके बाद में कंट्री मेंटर कांति एंड लता गाला राइट, इनका अगर देखेंगे तो बस इसी साल हमने इनका ब्लेसिंग लिया है राइट। देखिए हमारी प्लानर में ये उनकी साइन का फोटोग्राफ है। हेलो, और उन्होंने बताया कि आप डायमंडशिप कर रहे हो राइट, और उनका ब्लेसिंग हमारे साथ है इस साल, और हम बस उसी के साथ साथ काम कर रहे हैं। और ऑल द वे बिल एंड पेगी ब्रिट,
ये हमारी लाइन स्पॉन्सरशिप है दोस्तों। तो अब ये सारी लाइन स्पॉन्सरशिप के बाद राइट जो बात आती है, और वो ये है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तब ये नहीं पता था कि ये सिस्टम मिलेगा, इतने सारे लोग मिलेंगे, हम इतने सारे चेंज होंगे, इतने मेरे चेंजेस मुझ में आएंगे। राइट। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप में जुनून है, अगर आप में फाइट करने की इच्छा है, तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। कितने लोग टाइम और पैसे की फ्रीडम की फाइट करना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, ये फाइट राइट, देश को आजादी नहीं देनी है, हमें अपनी फैमिली को आजादी देनी है। कितने लोग गट्स रखते हैं आजादी पाने की? राइट, ये गट्सी लोगों का बिजनेस है। कितने लोग फ्रीडम फाइटर है यहाँ पर? राइट, बिल्कुल ये बिजनेस आपके लिए है। राइट, अगर देखिए हमारी स्टोरी में इतनी चीज पता चलेगी आपको कि इतना सिंपल और हम्बल कपल ये बिजनेस को कर सकता है, तो आज यहां से आप खाली नहीं जाओगे, आपको फेथ आएगा आज। राइट, देखिए दोस्तों, पानी जैसा बहो, राइट, जैसे कि पानी जैसा अगर हम बन गए ना तो रास्ता अपने आप निकल आता है, लेकिन पत्थर जैसे बन गए ना तो रास्ता रोक भी सकते हैं हम। राइट, तो हमें पानी जैसा बनना है, हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे यहां आने के लिए। आज हमने भी बहुत सारे चेंजेस किए हमने आप यहां आने के लिए। देखिए लास्ट यहां पर लास्ट का सेमिनार हुआ था राजकुमार एंड सीता मोरे का, कितने लोग जानते हैं? अगर उनको देखिए आप, तो उनके पास 13 डिग्रीज है। हेलो, इतनी सारी पीएचडी, इतनी सारी पढ़ाई है, हमारे पास भी डिग्रीज है, लेकिन आज आपको यहां से होप मिलेगा कि अगर ये दोनों कर सकते हैं बिजनेस को, तो आप 2000% कर सकते हैं। देखिए हमारे पास भी डिग्रीज है, और यहां अगर मैं ये डिग्री दिखाऊं तो मेरे पास ये देखिए ये सर्टिफिकेट्स है। मैं 10वीं में 3 बार फेल हूं। राइट, अब आपको ये सोचना है कि एक साइड में राजकुमार मोरे जी है, दूसरे साइड में काका गुले जी है, हम बीच में है। कितने लोग मानते हैं कि आप पास हो सकते हो? राइट, ये मेरे को 24.17% मार्क है 10th में। हेलो, लेकिन एक बात बताऊं, लाइफ में फेल नहीं हुआ, ब्रिज सिस्टम की वजह से। जिस ट्रक ड्राइवर का कभी पासपोर्ट नहीं हुआ करता था, आज उसके पास राइट कई कंट्रीज के वीसाज है, पासपोर्ट भर गया, दूसरा निकाला हमने। आज आपको फेथ दिलाने आए हम, कभी एक जमाने में हम ऐसे थे। राइट, कितने लोग इस आदमी, देखिए ऐसे थे हम, लेकिन ये यहां से इस स्टेज पे जो भी सिखाया गया, ये सुनते गए, इंप्लीमेंट करते गए, हमारी लाइफ चेंज होती गई, आज हम यहां पर हैं। राइट, और आज आपसे जो बात कर रहा है, राइट, ये पर्सन यहां वाला नहीं है, ये जो पॉलिश पर्सन है, ये आपके साथ बात कर रहा है। कितने लोग अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव लाना चाहते हैं? राइट, तो दोस्तों हमारी जो स्टोरी है बिल्कुल सिंपल और हम्बल है। एक मैं राइट गांव में पैदा हुआ हूं। राइट, मेरे डैडी मम्मी खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं। राइट, बचपन में मैं 10वीं में राइट आने के लिए कैसे आया पता नहीं चला, 9वीं तक। हेलो, क्योंकि बिल्कुल बस हर साल कितना लिखा मालूम नहीं, लेकिन पास होते थे। अब ये मत पूछना कि कैसे पास होते थे, लेकिन 9वीं तक आए। 9वीं तक आने के बाद 10वीं में 3 बार लगातार मैं फेल हो गया। क्यों मालूम है क्या? बिजनेस में भी ऐसे ही लगता है, हम 15% से 21% में जाने के लिए भी 2-4 महीना लगता है। हाँ है ना? मुझे 3 बार ये पेपर लिखना पड़ा, तब भी मैं पास नहीं हुआ। हमारे सरनेम का एक लड़का जब आया राइट, उसी राइट नाम का, तो उसको बोला कि भाई मुझे पास करने की जिम्मेदारी तुम्हारी सिर्फ। अब पास करने का रीजन क्यों था? पास मुझे क्यों होना था? पास इसलिए होना था कि मुझे सुशिक्षित बेकार से कर्जा निकालना था। बचपन में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। राइट, कभी भी मुझे नौकरी के लिए इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? जब मैं ट्यूशन जाता था ना, तो हमारे सर हमेशा बोलते थे कि पगार के बाद पैसा देता हूं। मेरे समझ में नहीं आया कभी कि ये पगार के बाद पैसा क्यों देते हो, क्यों नहीं है इनके पास पैसा, इतनी अच्छी नौकरी, ये सब कुछ है, और पगार होने के बाद क्यों देता हूं बोलते हैं। तो मैं वही चीज दुकानदार के पास देखता था, तो उसके पास बहुत पैसे होते थे, वो कभी नहीं बोलता था कि बाद में देता हूं। तो बचपन से ये लगता था कि धंधे में बहुत सारे पैसे हैं। हेलो, और जिस काम में आपको आनंद नहीं आता ना, वहां आपको सक्सेस नहीं मिलती कभी भी। और मुझे पढ़ाई में आनंद नहीं था। तो दोस्तों 10वीं तक पढ़ा। राइट, कैसे करके हमने पास आउट हो गया। पास होने के बाद हमें
राइट, वही था ना कि कुछ करना है लाइफ में, और वहां करने के लिए मैंने शुरुआत की। तो मैंने जिला उद्योग केंद्र होता है वहां पर गया, अपना फाइल पुटअप किया। लेकिन कितने मालूम है कि कितने टेबल पे फाइल इजीली गवर्नमेंट के टेबल पे निकल जाता है और आपका लोन हो जाता है। वहां भी वैसे हुआ। 1 साल तक मैं चक्कर मार रहा था उस टेबल पे। वो ऑफिसर बोला कि तुम्हारे जैसा पागल आदमी मैंने नहीं देखा। मैं बोला लोन पास कराओ यार। तो फॉलोअप की आदत पहले से थी। हेलो, 1 साल के अंदर उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि इसको देना ही चाहिए। 1 लाख रुपए दिया, 25 संकरित गाय लिया मैंने। 1 साल तक दूध निकाला। साल के बाद समझ में आया सिर्फ गोबर बचता है, पैसे नहीं। हेलो, और खेती के साथ साथ वाला काम था इसलिए किया था, लेकिन कुछ नहीं बचा। लेकिन एक चीज बच गई थी, वो गायों के कान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बिल्ला था, और मेरे भी कान में बिल्ला था पैसे रिटर्न करने का। हमने वो सारा बेच दिया और खाली हो गया। और उस टाइम में घर वालों को लग रहा था कि ये कुछ तो करना चाहिए, इसने सीखना चाहिए। और उस दौरान यही शहर है वो जहां मैं पहली बार आया, औरंगाबाद। राइट, तो बस ये औरंगाबाद मेरे लिए बहुत मेमोरेबल सिटी है। हेलो, और औरंगाबाद में आया, यहाँ पर औरंगाबाद आने के बाद हमारा सरस्वती भुवन में एडमिशन हुआ। कितने लोग जानते हैं सरस्वती भुवन? राइट, वहां पर एसबी में हमारा एडमिशन हुआ। पढ़ाई में क्या करता था मालूम नहीं है। 2 साल में मैंने 100 पेज का डायरी भरा था। सिर्फ एक ही नोटबुक था मेरे पास 2 साल में। लेकिन उसी टाइम में, आज कुछ दोस्त है मेरे यहाँ पर, उस टाइम में मुझे मन नहीं लगता था पढ़ाई में। रीजन क्या था मालूम है? जब मैं आया 11वीं में, 6-7 महीने देखा मैंने, मेरा जो रूम पार्टनर है वो एमकॉम फर्स्ट क्लास था, और वो चिकलठाना एरिया में 6 महीने अपने एप्लीकेशन दे रहा था नौकरी के लिए। मैं बोला अगर एमकॉम फर्स्ट क्लास होने के बाद अगर इनको 6 महीने नौकरी नहीं मिल सकती, तो मुझे एमकॉम फर्स्ट क्लास करने के लिए तो कम से कम 10-15 साल लगेगा, क्योंकि 10th में 3 साल लगे हैं। तो एमकॉम का तो सवाल ही नहीं आता है। हेलो, तो मेरा मन नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर, हमारे कुछ दोस्त थे, तो टूरिस्ट टैक्सी लाइन है ना, उसमें कुछ गाड़ियां लेके जाता था किसी के साथ बैठ के। वेरूर अजंता, हेलो, येलो अजंता लेके जाता था। लेकिन 2-4 बार ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना, वो जो कस्टमर है ना वो फॉरेनर मिला। अब वो बात करता था, मेरी दिमाग के ऊपर से जाता था। रात में वापस उसको घुमा के आने के बाद इतना सर दर्द करने लगा कि मैं बोला यार ये लाइन ही छोड़ देते हैं। हेलो, और इस दौरान मन में था कुछ करने का। और उसी दरम्यान हमारे जो डैडी है, मेरे पिताजी, राइट, वो पूना के पास, उनके दोस्त है, उनके पास गए थे। और वहां एक नए गांव का काम चालू था, पुनर्वसन का। मैंने बोला कि उनको मुझे भी आना है, और मैं यहां से निकल गया वहां पूना के लिए। और वहां पूना जाने के बाद मैंने वहां पर जो गांव था, वहां पर हम जो काम करते थे, लेबर का काम किया मैंने। हेलो, क्यों मालूम? कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेबर का काम कर रहा था। 2-3 दिन काम करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने देखा लड़का तो अच्छा है, उस टाइम बेल बॉटम होता था, राइट, और देखता है कि कपड़े विपड़े अच्छे, बिल्कुल कपड़े तो एक ही ड्रेस था। हेलो, क्यों? इसलिए एक ही ड्रेस था क्योंकि जब मैं बचपन में था ना, तो काफी अमीरी थी घर में, लेकिन जैसे बढ़ता गया ना, गरीबी आती गई थी। रीजन क्या था? 1972 में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद में कभी हमारा वहां पैसे आए ही नहीं है। और वहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर को वो देख के वो लगा कि यार तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, ऐसा काम क्यों करते हो इतना खड्डे खोदने का? मैं बोला देखो, मेहनत से पैसा मिलता है, कहीं भी करेंगे। वही चीज तो बचपन में सिखाई है, राइट। और वहां पर उन्होंने बोला कि ये काम करने से बेहतर है कि आप हमारे साइड सुपरवाइजर हो जाओ। हेलो, तो साइड सुपरवाइजर हो गया। रोड का काम चालू था, तो गधों के बीच में था मैं। हेलो, नहीं पता चला? गधों के बीच में मतलब वो मट्टी डालते थे ना गधे, राइट, और वहां पर वो लिखने का और वो सारा काम करता था। लेकिन एक चीज है, वहां पर इतनी ईमानदारी से करता था कि वहां मेरा काम देख के दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर को, जो पूना में रहता था, उनको लगा कि यार ये लड़का बहुत ही, राइट, मेहनत करके काम करता है। तो उनको बोला कि देखो, आपको जब भी काम नहीं रहेगा ना, तो आप यहां से छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और वहां पर उन्होंने मुझे, फिर जब काम खत्म होने के बाद मैं पूना गया, तो पूना में भी मेहनत, मतलब इतना परिश्रम किया है लाइफ में, राइट। कभी ये नहीं लगा था कि 5 साल 10 साल में इतनी जिंदगी बदल सकती है। हम लोगों को बार बार जाके बात करते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग नहीं है अभी तक। मुझे 40 साल तक घुमाया है भगवान ने,
राइट, मेरे से कॉन्ट्रैक्टरशिप की है, मेरे से राइट मैं ट्रक ड्राइविंग किया हूं, राइट गैरेज डाला था, फिर बाद में खेती किया हूं, बहुत सारे काम करवाए और उसके बाद में ये बिजनेस दिलाया। हेलो, तो लाइफ की जो मोड़ होती है ना, वो ऐसी नहीं रहेगी कि सभी लोगों को समझ आएगी ये बात। और जब मैं वहां पर पुणे गया तो उनकी गाड़ी संभाल रहा था, राइट, और वो गाड़ी रेती पे चलती थी, तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे कि दिन का 100 किलोमीटर मैं ड्राइविंग करता था साइकिल की। हड़पसर में रहते थे, आउंद राइट, और वो सिंहगढ़ रोड इधर रामवाड़ी नाका, इतना साइकिल पे घूमता था। और वापस शाम में जब थका चुरा आता था तो बस उठने का मन नहीं करता था, लेकिन किया। और 5-6 महीने के बाद उनको बोला कि सर मैं मतलब इतना आपके यहां पर आने के लिए स्वारगेट में मेरे को वही सुबह का खाना तो हजम हो जाता है, राइट। तो बातचीत की मैंने उनको और बोला कि देखिए कि आप यहां अगर मैं रह सकता हूं तो यहां से आपका काम कर सकता हूं। दोस्तों, लाइफ में अगर अपने पास पोस्चर है ना, तो आप कहीं भी अच्छी तरह से जी सकते हो। आपकी अगर मेहनत अच्छी, सच्चाई है आपके अंदर, तो आप कहीं भी कोई नहीं छोड़ेगा आपको। उन्होंने बोला ठीक है हमारे घर में रह जाओ। वहां पर रहा मैं, एक मारवाड़ी फैमिली थी, उनके प्रिंसिपल सीखे मैंने 3 साल, ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं। 3 साल में उन्होंने सेकंड ईयर अपना वो कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस कम किया और बोला कि देखो हमें भी मटेरियल लगेगा, वो आप ही दे दो। और तब तक मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। 10-12 ट्रक मैंने 1 साल में इकट्ठा किया अपने पास चलने के लिए। और ऐसे करके ट्रक चल रहे थे, पैसा आ रहा था। जो आदमी साइकिल पे घूम रहा था उसके पास अच्छी लाइफस्टाइल थी, बिल्कुल अच्छी, राइट। और उसी दरम्यान मैंने अपने सिस्टर का शादी भी किया और उस टाइम में सिस्टर की शादी में भी बहुत सारा खर्चा किया। आज वो धनकवड़ी में रहती है, मेरे 2 भाई हैं, राइट, एक खेती करता है, दूसरा पुणे में है। और ये राइट जो फैमिली है उनका, मेरे दोनों भाई का भी शादी मैंने किया है, मेरा खुद का भी शादी मैंने किया है, हेलो, और मेरे सिस्टर का भी किया है, राइट। उम्र की 16वीं साल से लेके आज तक मैंने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया। एज ऑफ 16 से लेके हम राइट पैसे के लिए काम करते करते आगे बढ़ते आए। और जब मैं वहां पर राइट पुणे में बहुत अच्छी तरह से मैं सेटअप कर रहा था अपना बिजनेस का, मेरे पास 8-10 दीवान जी और करोड़ों उसमें टर्नओवर जा रहा था मेरा। और उस टाइम में मैं ऐसे ही हमारे गांव गया था, किसी काम से वापस आ रहा था। लाइफ कहां कहां घुमाती है आपको, ये इससे आपको समझ में आएगा कि मैं गांव गया था और जब वापस आ रहा था तो क्या हुआ। वापस आते समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। देखिए लाइफ में देखो ऐसी कोई चीज नहीं होती ना, तब तक हम मानते नहीं बातों को बहुत सारी। मैं भी ऐसे ही आर्गुमेंट वाला था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट राइट कम से कम 100 किलोमीटर था दूर, बारसी से टेम्बोरी नाम का गांव है वहां पर। और एक्सीडेंट होने के बाद 18 महीना तक मैं बेड पे चला गया, 18 मंथ। जो लड़का बैचलर है जिसको 50-60 हजार रुपए महीने के आते हैं, ये 85 राइट 86 की बात है। और इतने अच्छे लेवल पे जाने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ ने पूरा पलटी मार दिया। फिर से एक बार 0 से शुरू किया था, हीरो हो गया था, फिर 0 हो गया। लेकिन उस दौरान अगर आप देखेंगे तो जो मेरी हालत थी राइट, जब जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद राइट मैं 100 किलोमीटर बात करते करते गया था। कभी भी बात करने में मैं हिचकिचाता नहीं कभी किसी को। वहां पर जैसे एक्सीडेंट के बाद मैंने उतरने की कोशिश की, मेरे ऊपर वाला तो चले गया, उसको उसकी डेथ हो गई, मैं बच गया। इसलिए बच गया था कि हमारे हाथों से लाखों लोगों की लाइफ में राइट ये बिजनेस लेके जाना था हमें, और इसलिए बचाया था भगवान ने। जैसे मैं गाड़ी से उतर गया, ऐसे हाथ पकड़ के जैसे ऐसा खड़ा रहने को रह नहीं सकता था मैं। मुझे रीढ़ की हड्डियों को मार लगा था, 3 फ्रैक्चर हो गई थी और मैं चल नहीं सकता था। जैसे कुत्ते के पैर से अगर कोई गाड़ी चली जाती है ना तो वो कैसे पैर खींचते आता है, मेरी हालत ऐसी हो गई थी। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं 100 किलोमीटर तक वहां पर आया, एक बस में बैठ के, किसी ने मुझे रिक्शा में डाला, रिक्शा ने हॉस्पिटल पे लेके आया, और हॉस्पिटल अच्छा हुआ कि वो कोई पहचानता था वहां पर मुझे। और वहां पर अंदर लेके गए तो उनको पता चला कि इनको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बात की हुई मैंने सुनी थी। डॉक्टर बोला अगर इसको शाम तक अगर इसको यूरिन जो होती है ना वो आई हुई नहीं समझ में आई तो ये तो पूरी लाइफ के लिए चला गया। हेलो, लेकिन शाम में 7 बजे मुझे समझ में आया कि मुझे
यूरिन हो गई है। और जब मैं ये बात, उन्होंने बोला कि अभी ये जी सकता है। उसके बाद में उन्होंने पूछा मुझे कि अगर आपको ऑपरेशन करना है तो जल्दी ठीक से हो सकते हो, लेकिन अगर नेचुरली अगर आपको क्योर करना है तो 15-16 महीना लगेगा। मैं बोला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दोस्तों उस टाइम में 18 महीना बेड पे, 6 महीना बिस्तर पे ऊपर ऐसा देख के सोया था मैं, एक बदन पे भी नहीं। और उस हालत में रोज सोचता था कि लाइफ मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, अगर मुझे आज बच्चे होते, फैमिली होती और सारा कुछ होता तो आज क्या हालत होती मेरी। हेलो, तो सिक्योरिटी के बारे में कभी नहीं सोचा था। और वो हॉस्पिटल से जब बाहर निकले हम 18 महीने का ट्रीटमेंट करके, तो बैचलर ही था, सामने जो ट्रक था, पूना का पूरा बिजनेस मेरा बंद हो गया था। इतना बड़ा कारोबार करोड़ में करने वाला पूरा बंद हो गया था। और सामने जो एक ट्रक मेरा खुद का था वो बाहर था हॉस्पिटल के, वो भी जीरो में लाके रखा था। बैंक का पैसा देना था, राइट, मुझे कुछ खेती देना पड़ा उसके बाद में अपने। फिर जीरो की लाइफ लेके हम वहां से, एक गांव है थोड़ा नजदीकी, राइट, 10-12 किलोमीटर, वहां पर भूम नाम का, वहां पर आया। कुछ मेरे दोस्त थे पूना के कलीग, और उनको पता था कि ये बहुत सच्चा आदमी। उन्होंने बोला कि यहाँ के एक डैम का काम चालू है, आप यहाँ पर आइए। वहां गया मैं। वो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल भी आप 1 फीट से भी कूद नहीं सकते, बिल्कुल आपको अपने आप को संभालना है आपको, राइट। और वहां पर बैठ के मैं ये गाड़ी चला रहा था, और ये गाड़ी अपनी चलती थी। वहां पर जो आदमी ने, राइट, लोगों को 10-10, 12-12 टायर ट्रक के दिए थे, और उसी की आज हालत ये थी कि 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए का टायर फूटा हुआ मैं लेता था, उसको मैं गेटर डाल के चलाते थे हम। और ऐसी लाइफ में, राइट, अच्छे हो गए। फिर से वहां पर एक काम मिला मुझे, मैं थोड़ा फिर से अच्छा होने लगा, और उसके बाद मैं चलने लगा, ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद हमारा शादी का चल रहा था, और उस दौरान, शादी के दौरान, एक दोस्त ने बोला कि आस एक पड़ोस में ही गांव है 10-15 किलोमीटर पे, वहां जाने का है। एक लड़की देखने गए हम। लाइफ देखिए कैसे कहां कहां घुमाती है। लड़की देखने गए, जिस लड़की को देखने गए वो मुझे, राइट, जजी नहीं। मैं बोला यार थोड़ी सी अच्छी अगर लड़की बताएंगे आप, मैं तो पूना जाने वाला हूं वापस, राइट, तो थोड़ी अच्छी लड़की बताओ। वो बोले एक लड़की है, लेकिन उसको देखने नहीं जा सकते हम। मैं बोला क्यों, ऐसी कौन सी बात है? वो बोले उसके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं बोला यार फिर क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्टर तो क्या हुआ? वो बोले नहीं इंस्पेक्टर है वो। मैं बोला देखो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पुलिस वाले और हम तो ऐसे सगे रिलेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चिंता मत करो इसकी, राइट, हम हैंडल कर सकते हैं उनको। हेलो, तो उनके वो बोले, अभी जो आप आए थे तब क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला कि वो बोल रहे थे कि मुझे एक मोटर गाड़ी लेना है, बुलेट। मैं बोला अपन कौन सी गाड़ी से आए? वो बोलता है बुलेट। मैं बोला चलो मेरी बेचनी है। वो बोलता है सर अभी तो आपने नहीं बनाई है। मैं बोला चलो बेचनी, उनके घर पे जाते हैं। देखिए वो बोल रहा था कि लड़की कैसे देखेंगे क्या क्या। मैं बोला चलो जाके तो आते हैं। वहां गया मैं, गाड़ी खड़ी की तो हमारे मैडम सामने। हेलो देखो, राइट, इनको सिर्फ पूछा तुम्हारे भाई है, राइट, उन्होंने बोला अंदर है, भेज देती हूं, उतना ही देखा था, राइट। उतना देखने के बाद आगे क्या हुआ, तय किया करूंगा तो इससे शादी करूंगा। ये बिजनेस में मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ मालूम है कि ये पहले से प्रिंसिपल थे हमारे अंदर। क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग हम देर नहीं करते उसमें। जब मैंने इसको देखा, राइट, उसी दिन तय किया कि शादी इससे करूंगा। तो निकाला मैंने कि इनके डैडी कहां पढ़ते थे, इनके डैडी के दोस्त कौन है। तो इनके डैडी का एक दोस्त मेरा दोस्त निकल गया, तो वो चेयरमैन था वहां का। मैं बोला देखो तुम्हारे दोस्त की लड़की पसंद है यार, तुमको तो मालूम है मैं कैसा हूं, ना कोई, राइट, कोई बुरी आदत है और ना कुछ है, तो बात कर लो। उन्होंने फोन किया उधर गुजरात में, इनके पिताजी आनंद में थे गुजरात में। उनको बोला कि देखो एक लड़का बहुत अच्छा है, वो भी मेरे जैसे था, पोस्चर वाला। वो बोला लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज है, अगर आप जल्दी नहीं आओगे ना तो ये बहुत सारी लड़कियां देख रहा है, निकल सकता है। हेलो, तो वापस आ गए। आने के बाद बातचीत हो गई। उनको मैंने बोला कि देखिए अपने बहन की शादी में मैंने बहुत खर्चा किया था, मैं ये नहीं चाहता कि आपका खर्चा हो, मैं कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उन्होंने बोले नहीं अरेंज मैरिज करेंगे, एक ही लड़की है मेरे पास। हेलो, अरेंज मैरिज हुआ हमारा। और अरेंज मैरिज होने के बाद वहां पर हुआ कैसे वो भी बताता हूं, राइट। अगर वहां पर जिस दिन हम इनके घर गए देखने के लिए, बातचीत हो गया, और फिर हमने एक मैसेज भेजा, राइट, एक आदमी के थ्रू कि हम सोमवार के दिन
टीड़े का कार्यक्रम रखेंगे, टीड़ा होता है ना, उसका प्रोग्राम रखेंगे। अभी बीच वाला वो भूल गया टीड़े का, और वो जाके बोला कि सोमवार के दिन शादी की तारीख तय हो गई है। अभी याद आता है कि सीडी अगर दिया होता तो उस दिन शादी नहीं हो गई होती हमारी। हेलो, क्यों मालूम है कि बीच का भूल गया और बोला सीधा शादी की तारीख तय हो गई। और इनकी डैडी ने वो चेयरमैन को फोन किया, यार इतनी गड़बड़ में कैसे कहते? बोला हो जाएगा रे साहब, अपन सारे दोस्त मिलकर करेंगे। शुक्रवार को लड़की देखा, सोमवार को शादी किया। अपना है ना बिजनेस का क्लोजिंग में हम इतने टाइम में नहीं करते, है ना। तो अरेंज मैरिज था ये भी हमारा। और दूसरा ऐसे ही नहीं है, 3-4 हजार लोग आए थे, जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे ना, अलग अलग सारी पार्टियां मेरी शादी में थी। क्यों? किसी के साथ झगड़ा ही नहीं था अपना। हेलो, और शादी होने के बाद सपने तो बहुत थे, लेकिन वो जो इनकम थी ट्रांसपोर्ट की, वो हालत बहुत खराब थी। ट्रांसपोर्ट वाले की लाइफ कैसे होती है मालूम है क्या? फूटा हुआ टायर घर के सामने, टूटा हुआ भंगार घर के अंदर, और पूरी दुनिया का टेंशन उसके दिमाग में। पैसा बैलेंस नहीं होता है, और ये हालत में हम थे। लेकिन वहां पर हमने कुछ दिन निकाला, फिर एक लड़का हुआ हमारा, वहां पर मुझे एक काम मिला, वहां से मैं फिर से पुणे गया। और पुणे जाने के बाद सेकंड इनिंग में, लाइफ की सेकंड इनिंग में मुझे बिजनेस मिला। हेलो, इतने सारे चक्कर काटने के बाद, और पहली बार जब ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, तो एक होम बेस्ड बिजनेस है मेरा, एक दोस्त 2 बार फोन किया था, तीसरी बार बोला जो भी है लेके आओ। साइन किया, पैसे दिया, देखा भी नहीं, प्लान भी नहीं, कुछ भी नहीं। और देखने के बाद 8 दिन बाद वो हमें एक फंक्शन लेके गया बॉम्बे। कैसे लेके गया? आज आपको यहां पर बहुत सारे लोगों को लेके आए होंगे। फंक्शन में कैसे लेके गए मुझे? वो बोले कि बॉम्बे चौपाटी घूमने जाना है। पहला सवाल किया, काका कभी आप घूमते हो? मैं बोला नहीं। बोले चौपाटी जाना है। चौपाटी क्यों जाना है? मैं बोला, तो उन्होंने बोला मुझे कि चौपाटी इसलिए जाना है कि चौपाटी जाके हम घूम के आएंगे और वापस आना है शाम में। यहां से मुझे लेके गए पुणे से, और डायरेक्टली वहां पर षणमुखानंद हॉल के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। मैं बोला ये तो नाटक का थिएटर है, अपन नहीं देखने वाला है। जाते जाते बहुत हंसी मजाक की। वो बोले मैं नाटक नहीं देखने वाला। वो बोले नहीं नाटक नहीं है, अभी 4 बजे कोई चौपाटी पे नहीं होता है, ये प्रोग्राम देख के फिर चौपाटी जाएंगे। तेरा आदमी ना घुस गया अंदर, और फंक्शन था कांति और लता गाला का। राइट दोस्तों, फंक्शन देखा, पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो हमारे ट्रक के काम चलते थे, वहां पर एक मीटिंग शुरू की हमने। और ये जो मीटिंग है, मीटिंग के लिए हमने लोगों को इनवाइट कैसे करना है वो बोले थे हम बताएंगे। मैं बोला तुम फिक्र मत करो, हम बहुत लोगों को जानते हैं। मेरे जो अपलाइन थे शंकर बावले और मैं, दोनों रोड के बाजू में खड़े हो गए। राइट, एक बाजू में मैं, एक बाजू में मेरा अपलाइन। और ऊपर जाने वाले आदमी को मैं पकड़ता था, नीचे जाने वाले को वो पकड़ते थे। हेलो, तो हमने वहां पर कम से कम 45 लोगों को भरा उस हॉल में। 45 लोगों में 18 लोगों ने साइन किया उसी दिन। हेलो, तो आपके पास जो स्किल है ना इनिशियली, राइट, कितना देखिए वो तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जैसे ये 18 लोग स्पॉन्सर हो गए, 9% गए हम, तो दूसरे महीने तो 0 पी हो गए। फिर आपने इनको पूछा चेक आया था? अभी नहीं आया। वो बोले देखो लास्ट मंथ में अगर किसी को आपने मटेरियल दिया है, उसका पैसा लाया, बाद में जाओगे? मैं बोला वो मारेगा। बोला हर महीने टर्न ओवर करना पड़ता है। मैं बोला कितने लोगों को पकड़ेंगे फिर? वो बोले ऐसे नहीं, इसके अंदर ट्रेनिंग है, ये प्रोडक्ट है, इसको यूज करना है। ये चीजें बाद में समझ में आई। और जैसे जैसे ये बिजनेस समझ में आया, 2 चीज अपलाइन को बताया, सब काम करूंगा। लोगों को मीटिंग में बहुत सारे लोगों को लेके आ सकता हूं, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। वो क्या है पता है? कि टाई नहीं पहनूंगा और प्लान नहीं दिखाऊंगा। अभी अपलाइन को बोला कि यार ये तो ऐसे भी पागल है आधा। हेलो, लेकिन एक क्वालिटी मेरे में अच्छी थी, हर फंक्शन में मेरे नंबर 4 गुना करता था मैं। क्यों मालूम? मुझे ये पता चला था बताने वाला बताएगा, सुनने वाला सुनेगा, अपना काम हो जाएगा। राइट, और इस तरीके से मैं फंक्शन में लोगों को लेके आता था, और ऐसी तरीके से फंक्शन प्रमोट करते करते, राइट, फिर हम 9% हो गए, फिर 12% हो गए, फिर 15, 3950 पीवी पे हमारा स्लैब एक बार अटक गया। और वहां वरई में वापस आ रहे थे, सोच रहे थे कि यार इतनी मेहनत की, अभी इतने अटक गए। उस दिन आते आते एक चीज मैंने ठान ली थी, मैं ये बिजनेस में 15% के लिए आया या डायमंड जाने के लिए? आंसर मेरा डायमंड जाने के लिए। उसके बाद में मैंने कभी स्लैब की तरफ नहीं देखा। उसके बाद में मैंने अपनी काम की तरफ देखा, और हर महीने वो एफर्ट डालते गए। हम 18% भी 3 बार गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं था।
लेकिन चौथी बार 12,000 पीवी से सिल्वर पुरुष हो गए। हेलो।